अपने आप में बहुत ज्यादा कर पाएंगे, बहुत ज्यादा कर पाएंगे। ये बच्चा तो बहुत ज्यादा करेगा, लग रहा है मंडली में भी आगे चल के तुम खूब पाड़ोगे ना। कितनी मूर्तियां रख देते हो? मतलब इतनी मूर्तियां रख देते हो? मंडली है ना आपकी, तो जब दुर्गा जी रखी जाती हैं, अच्छा किसमें करते हो? वो हम लोग हर मंगलवार को सुंदरकांड। हर मंगलवार को। तो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। आगे चल के देखो ग्रोथ जो है ना, हमारे भारत की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। ऐसे ही बच्चे ग्रोथ रेट में है। अभी एनर्जी जितनी है ना हम लोग के पास, बहुत ज्यादा एनर्जी है। 10 साल तक पूछने की जरूरत नहीं है, जिस दिशा में लेके जाओगे उधर चले जाएंगे बच्चे। सारे बच्चे देखो देख रहे हैं, सारे बच्चे आना चाहते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को कम से कम रामायण के बारे में जरूर जानकारी दें, क्योंकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भाइयों के प्रति प्रेम और त्याग की भावना बताई गई है। परिवार को एक मर्यादा में बांधा गया है। हाँ, और सभी से निवेदन है इसकी फोटो खींच लीजिए आप, जिससे आपको इजी हो जाएगा सर्च करने में यूट्यूब में। और सभी से निवेदन है कि रामायण का ज्ञान तो हर बच्चे को होना ही चाहिए। हमारे धर्म संस्कृति और हिंदू धर्म में यदि आपके बच्चे को रामायण नहीं आ रही, रामायण के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब हमको कुछ भी हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं उनको। भाइयों के बीच में प्रेम, कितना त्याग, कितना संघर्ष, ये सब चीजों की जानकारी होगी तो आगे इस चीज को उनके लिए आसानी रहेगी। इसी के साथ मैं यूट्यूब से हूँ, सीमा मिश्रा, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, पुष्पक विमान जो है हमारे सर हमको पढ़ाते थे। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे सर बताते थे कि जब रावण था, रावण भी हमारे ही चीज मतलब हमारे ही अंडर में आता था। श्रीलंका मतलब अखंड भारत था, रामायण के पास पुष्पक विमान उस समय था। तो अभी सिर्फ रामायण के बारे में नहीं हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मेन चीज उसमें सारी चीजें हैं। रामायण भी कहीं न कहीं उसी से निकल के आया है। राइटर जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है ना, तो वो उनका व्यू पॉइंट है। मगर खुद से जब आप पढ़ोगे, सारे संस्कृत जब तक नहीं जानोगे तब तक वेद को पढ़ ही नहीं पाओगे। मेन बात ये बच्चों, ठीक है, आप लोगों को संस्कृत पे फोकस करना है और वेदों को पढ़ना है। वेद में से ही महाभारत जानते हो? तो महाभारत सबसे बड़ा मतलब हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। रामायण उसके बाद आता है। तो कहने का मतलब है महाभारत सबसे बड़ा है, वो भी हिंदू ग्रंथ है। तो पता है कि नहीं, कृष्ण भगवान ने गीता में से जो गीता में लिखा गया है ना, हमारा गीता पवित्र ग्रंथ माना जाता है पूरा, उसमें से सिर्फ एक अध्याय है मतलब महाभारत का। महाभारत इतना बड़ा है। तो जो वेद है ना, सबसे पहले वेदों को जानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद है ना, ऋग्वेदिक संस्कृति में ही हम लोग आते हैं। फिर वो जो बाहरी आक्रमण हुए, सारी चीजें हुई, वहां से सारी चीजें डिस्ट्रॉय की गई है। तो हम लोग को तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, हिंदी एक्सेंट। अभी बच्ची संस्कृत बोल लेती हो आप? कोई संस्कृत में सारी चीजें समझ जाती हो? समझने की कोशिश करो। संस्कृत जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर भारत को जानना है, रियल भारत को जानना है कि हमारा भारत कैसा था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, गांधी जी वकील थे, वकील। गांधी जी गीता, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी ना, तो वो गीता पढ़ते थे, उसमें से प्रॉब्लम्स निकालते थे, तब हमारा देश आजाद हुआ है। आप लोग को लगता होगा कि नहीं, गांधी जी ने, देखो गांधी जी चाहते तो टाई बेल्ट पहन के रह सकते थे, इतना होने के बाद भी वो धोती कुर्ता पहनते थे। सोचो, क्योंकि उनको जब अंग्रेजों ने खदेड़ के निकाला था ना ट्रेन से, तो उन्होंने बोला था कि तुम मुझे आज ट्रेन से निकाल लो ना, मैं तुम्हें देश से निकाल दूंगा। तो गांधी जी के अंदर इतना तजुर्बा होने के बाद भी वो क्या पहनते थे? धोती कुर्ता। क्यों पहनते थे? क्योंकि वो अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान को, वही चीज है। कहने का मतलब आज छोटे छोटे कपड़े लोग पहनते हैं, क्योंकि देखो प्रोडक्शन हमारे पास है, हमारे पास इतने किसान है ना। आज भी कपास, जो पुलिस वालों की ड्रेस होती है ना, खादी की बनती है, क्योंकि उनकी जो कपास होता है, कपास तो मान लीजिए ठीक है, जो जूट होता है ना, उनको कोई खरीदता नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट उसको खरीद के तो खाकी पुलिस की वर्दी बनाती है।